मैं एक बार गोजो खानदान के उस बच्चे को देखने गया था जिसके पास 6 आंखों वाली शक्ति थी। अपना ख्याल रखना। तो तुम इस शापित औजार से जीतोगे, पर मैं इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगा। तो गया कहां? बेटा आप कहां छिपेगा? ये तो फ्लाई हेड्स हैं। तो वो इनकी मदद से मुझे घेर रहा है, हाँ? ताकि मैं देख ना पाऊं कि वो कहां है। फिर से ब्लू इस्तेमाल। लगता है अब मैं फिर से फॉर्म में आ गया हूं। हम टेंगन सर के इलाके में आ गए। जैसे ही तुम सीढ़ियों से उतरकर गेट के पार जाकर उस विशाल पेड़ के अंदर चली जाओगी, इसमें सिर्फ वही जा पाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। आगे बढ़ो, और अगर मन नहीं है तो हम मिस क्रोई के साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे। देखो, हमारे इस मिशन के बारे में बताते वक्त हमारे टीचर ने तुम्हारे जुड़ने को खत्म होना कहा था। सोच लो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमें टेंगन सर के साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी फट रही है क्या? वैसे सच कहूं तो हम सबसे ताकतवर हैं, इसलिए अगर तुम नहीं जुड़ना चाहती तो भी हम आखिर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं सबके साथ और वक्त गुजारना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। रिको, चलो मेरा काम हो गया। चाहो तो अब तुम जा सकते हो। तुम अभी भी जिंदा हो? वो इसलिए क्योंकि मैंने गोजो को मार दिया। तो अब तुम मरोगे। इतनी जल्दी नहीं। योद्धाओं की कब्र को छिपाने वाला कवच है ये कवच उसे नहीं रोक पाता जिसे पता हो कि सही दरवाजा कहाँ है। मुझ में शापित शक्ति नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता मैं यहाँ हूँ। मेरे साथ एक ऐसी शापित शक्ति है जो अपने अंदर चीजों को रख सकती है। ऐसा क्या? कर्स मैनिपुलेशन, भूतिया शाप, जिसमें हम तब तक नहीं लड़ सकते जब तक मैं सवाल का जवाब ना दूं। तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं। मैंने जानबूझकर ऐसा वाद नहीं किया कि तुम मर जाओ। मरने के बाद तुम्हारे शरीर में मौजूद शक्तियों का क्या होगा पता नहीं। तुम में अनोखी शक्ति है, और इस शक्ति के बावजूद भी तुम मुझ जैसे इंसान से हार गए जिसके पास कोई शापित तकनीक नहीं है।
घर पे सब ठीक है ना? ये क्या है? वही जो तुम देख रहे हो, एम्पलीफाइड और रिवर्सल की शक्ति को मिलाओ और एक काल्पनिक चीज बनाकर सामने लाओ, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। कुछ गड़बड़ है। मैं कभी कोई काम फ्री में नहीं करता। आमतौर पर ऐसा कहकर लड़ने के बजाय मैं यहाँ से भाग जाता, लेकिन मेरे सामने लिमिटलेस टेक्निक का मालिक था जो और ताकतवर बन गया था। मुझे उसे हराना था, उसे घुटनों पर लाना था। हाँ तो भैया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो।